भारत को अंग्रेजों से 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन इस आज़ादी के पीछे हजारों वीरांगनाओं और वीरों का हाथ है। आमतौर पर भारतीय रानी लक्ष्मीबाई को देश की पहली योद्धा रानी मानते हैं, पर लक्ष्मीबाई से काफ़ी पहले दूर दक्षिण में एक योद्धा रानी ने अंग्रेजों की नींदें हराम कर दी थी। उनका नाम था रानी चेन्नम्मा। कौन थी रानी चेन्नम्मा? चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को बेलागावी जिले के छोटे से गांव में हुआ था। चेन्नम्मा को बहुत ही छोटी आयु में शस्त्र विद्या और घुड़सवारी सिखाई गई थी और उनकी बहादुरी के चर्चे गांव भर में होते थे। जब चेन्नम्मा 15 वर्ष की हुई तो उनका विवाह किटूर के राजा मल्ला सरजा देसाई से कर दिया गया। 1816 में रानी चेन्नम्मा के पति की मृत्यु हो गई। 1824 में उनके एकमात्र पुत्र की भी मौत हो गई। अब रानी चेन्नम्मा के ऊपर किटूर राज्य को अंग्रेजों से बचाने की जिम्मेदारी आ गई। अंग्रेजों से युद्ध का सिलसिला। रानी ने 1824 में शिवलिंगप्पा को गोद लिया और उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की आंखों में यह बात चुभ गई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर कंपनी ने शिवलिंगप्पा के निष्कासन का आदेश दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भारतीय राज्यों को हथियाने के लिए लाया गया था। इस डॉक्ट्रिन के आधार पर अगर किसी राजा की निसंतान मृत्यु हो जाती है तो वो राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। किटूर राज्य धारवाड़ के कलेक्टर के अधीन आया और इस राज्य के कमिश्नर चैपलिन थे। दोनों में से किसी ने भी नए राजा को मानने से इनकार कर दिया। किटूर को अंग्रेजों के राज्य के अधीन आने का संदेश भेज दिया गया। इस सब के बावजूद किटूर की रानी ने घुटने नहीं टेके। किटूर की जंग। रानी ने किटूर को बचाने के लिए हर तरीका अपनाया। रानी ने बॉम्बे के गवर्नर को चिट्ठी लिखी, पर गवर्नर ने उनकी बात ठुकरा दी। रानी को न झुकता देख अंग्रेजों ने 21 अक्टूबर 1824 को 200 सैनिकों और 4 बंदूक लेकर हमला कर दिया। बहादुर रानी के आगे अंग्रेजों को जान बचाकर भागना पड़ा। यही नहीं, अंग्रेजों के 2 अफसर और कलेक्टर को भी गवा दिया। रानी चेन्नम्मा ने कमिश्नर चैपलिन के सामने युद्ध विराम की शर्त पर ही अफसरों को छोड़ने की बात रखी। अंग्रेजों ने इस बेइज्जती का बदला लेने की ठानी। वे मैसूर और सोलापुर से और बड़ी सेना लेकर आए और किटूर को चारों तरफ से घेर लिया। किटूर की रानी ने सेना के साथ बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया, पर रानी अपनी ही सेना के 2 सैनिकों की धोखेबाजी का शिकार हुई। रानी अंग्रेजों के आगे हार गई, पर लड़ती रही। रानी को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और बेल होंगल किले में कैद करके रखा। कैद में रहते हुए रानी सिर्फ धर्म से जुड़ी पुस्तकें पढ़ती और अपनी रिहाई की प्रार्थना करती। धीरे धीरे वो आस भी छूटती गई और रानी का स्वास्थ्य बिगड़ता गया। 21 फरवरी 1929 को रानी की मृत्यु हो गई।